ये कहानी चुपचाप शुरू हुई, ठीक वैसे ही जैसे जिंदगी की सबसे यादगार प्रेम कहानियां शुरू होती हैं। फरवरी का महीना अभी अभी आया था। हल्की ठंडी हवा, खिलते हुए गुलमोहर और पूरे स्कूल में एक अनदेखी सी हलचल थी। गलियारों में हंसी कुछ ज्यादा देर तक ठहर जाती, फुसफुसाहटें तेजी से फैलती और सख्त टीचर भी थोड़े नरम लगते। लेकिन आरव के लिए यह हफ्ता गुलाबों का नहीं, एक युद्ध का था, उसके अपने दिल के अंदर चल रहे युद्ध का। क्योंकि हर बार जब उसकी नजर खिड़की के पास तीसरी बेंच पर जाती, उसे मीरा दिखती। मीरा उन लड़कियों में से थी जिन्हें लोग अक्सर गलत समझ लेते हैं। वह ना घमंडी थी, ना ही रूखी, बस बहुत ज्यादा अंतर्मुखी। वह जरूरत पड़ने पर ही बोलती, कम लेकिन सच्ची मुस्कान देती और गपशप से ज्यादा किताबों को पसंद करती। जहां पूरी क्लास शोर में जीती थी, वहीं मीरा खामोशी में जीती थी। लेकिन आरव ने वो बातें देखी थी जिन्हें किसी और ने नहीं देखा। जब वह नर्वस होती तो बालों को कान के पीछे कर लेती। जब आरव क्लास में जवाब देता, उसकी आंखें अनजाने में उसे ढूंढती। और जब कॉपी पास करते समय उनके हाथ छू जाते, उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती। प्यार हमेशा शोर से नहीं आता, कभी कभी वह खामोशी में पनपता है, एक नजर से दूसरी नजर तक। रोज डे आरव ने एक गुलाब खरीदा। पूरा दिन वह उसके बैग में रहा और आरव अपने मन में बार बार वाक्य दोहराता रहा, मीरा, ये तुम्हारे लिए है। मुझे लगता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। नहीं, मुझे यकीन है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। लेकिन जब आखिरी घंटी बजी, डर जीत गया। गुलाब उसके साथ घर चला गया। उस रात वह घंटों से देखता रहा और उसे एक बात समझ आई, पछतावा इनकार से ज्यादा दर्द देता है। फिर भी हिम्मत तुरंत नहीं आई। प्रपोज डे गुजर गया, चॉकलेट डे गुजर गया, हक डे भी गुजर गया। फिर भी दोनों चुप रहे। आरव नहीं जानता था कि मीरा भी अपनी लड़ाई लड़ रही थी। हर सुबह वह ऐसी सीट चुनती जहां से उसे आरव साफ दिखाई दे। जब वह दोस्तों के साथ हंसता, उसका दिल हल्का हो जाता। उसने अनगिनत बार कल्पना की थी कि आरव उसके पास आएगा, लेकिन एक अनकहा नियम उसके मन में फुसफुसाता, अगर उसे ऐसा महसूस ही ना होता तो, अगर मैं खुद को शर्मिंदा कर लूं तो। इसीलिए वह इंतजार करती रही, बेबस होकर नहीं, उम्मीद के साथ। क्योंकि कभी कभी दो लोग एक ही समय पर प्यार में पड़ते हैं, लेकिन खामोशी उन्हें दूर रखती है। वैलेंटाइन डे क्लास किसी त्योहार की तरह सज गई थी। बैगों पर लाल रिबन लगे थे। कुछ बच्चे खुलेआम गिफ्ट दे रहे थे, कुछ दिखा रहे थे कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता, पर उनकी नजरें सब पर थीं। आरव का दिल शोर से भी ज्यादा तेज धड़क रहा था। आज ही वो दिन था। अब ना कोई देरी, ना कोई डर। वह खड़ा हो गया। शुरू में उसके पैर कांप रहे थे। उसकी बेंच से मीरा की बेंच तक का रास्ता उसे मैराथन जैसा लंबा लग रहा था। कुछ बच्चों ने नोटिस किया। फुसफुसाहट शुरू हुई, फिर खिलखिलाहट, फिर खुलकर हंसी। भाई प्रपोज करने जा रहा है, किसी ने जोर से कहा। दूसरे ने ताली बजाकर मजाक उड़ाया। लेकिन इस बार आरव के अंदर कुछ बदल चुका था। पहली बार आसपास का शोर गायब हो गया। उसे सिर्फ मीरा दिख रही थी। वो धीरे धीरे चलता हुआ उसकी डेस्क तक पहुंचा। मीरा ने ऊपर देखा। पहले उसके चेहरे पर हैरानी आई, फिर एक शांत सा भाव। क्लास आधी खामोशी में डूब गई, जैसे कुछ यादगार होने वाला हो। आरव ने गहरी सांस ली। शुरू में उसकी आवाज कांपी, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए। मीरा, मुझे नहीं पता ये कब शुरू हुआ। शायद उस दिन जब तुमने मेरी मैथ्स में मदद की थी, या उस दिन जब सब मेरे बेकार मजाक पर हंस रहे थे और तुम मुस्कुराई थी। कुछ बच्चे फिर हंसे, लेकिन अब धीरे। वह आगे बोला, तुम ज्यादा बोलती नहीं, लेकिन तुम्हारी खामोशी वो सब कह देती है जिसे मेरा दिल समझ लेता है। अब पूरी क्लास शांत थी। मैंने खुद को रोकने की कोशिश की, सच में, लेकिन हर दिन तुम मेरे स्कूल आने की सबसे बड़ी वजह बनती गई। उसने निगलते हुए कहा, तो आज मैं सिर्फ सच कहना चाहता हूँ। उसने उसकी आंखों में देखा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ मीरा। क्या तुम मेरी वैलेंटाइन बनोगी? समय जैसे रुक गया। सचमुच ऐसा लगा जैसे घड़ी की टिक टिक भी सम्मान में थम गई हो। 1 मिनट बीता, फिर दूसरा। मीरा ना हिली, न पलक झपकाई, न कुछ बोली।
क्लास बेचैन हो गई। कुछ को लगा अब इनकार होगा, कुछ चौड़ी आंखों से देखा, लेकिन आरव ने नजर नहीं हटाई। फिर धीरे धीरे मीरा खड़ी, 2 पूरे मिनट तक वो उसकी आंखों में बिना पलक झपकाए देखती रही, जैसे इस पल को हमेशा के लिए याद कर लेना चाहती। और उस नजर में आरव ने कुछ चमकता हुआ देखा, न झिझक न सख्ती, बस राहत। उसके होंठ खुले, धीरे, लेकिन ऐसी ताकत के साथ जिसने पूरी क्लास को चुप कर दिया। मैं तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार करती हूँ। पूरी क्लास से एक साथ सांस जैसी निकली, फिर गूंजती हुई तालियां। लेकिन आरव ने कुछ नहीं सुना, क्योंकि शोर बढ़ने से पहले ही मीरा आगे बढ़ी और उसने उसे कसकर गले लगा लिया। ढीला नहीं, शर्माते हुए नहीं, बल्कि ऐसे जैसे वह बहुत लंबे समय से इस पल का इंतजार कर रही हो। आरव ने भी उतनी ही मजबूती से उसे पकड़ लिया। उसे एक आलिंगन में थे सारे अनकहे शब्द, सारी चोरी छुपे नजरें, सारी खामोश दुआएं। जो क्लास पहले हंस रही थी, अब वही उनकी हिम्मत के लिए तालियां बजा रही थी, क्योंकि हिम्मत फैलती है। दरवाजे पर खड़ी टीचर भी मुस्कुराई और बिना कुछ कहे चली गई। कुछ पल इतने पवित्र होते हैं कि अनुशासन भी उन्हें नहीं तोड़ता। जब वे अलग हुए, मीरा पहली बार सबके सामने खुलकर मुस्कुराई। उसने धीरे से कहा, मैं बस तुम्हारे पहले कदम का इंतजार कर रही थी। आरव हंसा। इतने समय से? उसने सिर हिलाया। इतने समय से। उस दिन उसके बाद कुछ असाधारण नहीं हुआ, ना कोई फिल्मी संगीत, ना स्लो मोशन, बस 2 किशोर एक साथ बैठे, कभी कभी एक दूसरे को देखकर बिना वजह मुस्कुरा देते। लेकिन सालों बाद जब जिंदगी मुश्किल हो जाएगी और दुनिया बहुत तेज भागेगी, वे इस दिन को याद करेंगे। इसलिए नहीं कि वह परफेक्ट था, बल्कि इसलिए कि वह बहादुर था। क्योंकि प्यार बड़े इशारों का नाम नहीं, प्यार है कांपते हाथों के बावजूद आगे बढ़ना। प्यार